Welcome to your channel Option Traders Room. सो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार मेरे सभी साथियों को नमस्कार। आज हम दोबारा से सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो मैंने पार्ट 4 डाला था लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन कर रहे थे एफ एंड ओ के ऊपर था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एफ एंड ओ के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि एफ एंड ओ क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और उसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि फ्यूचर के बारे में आपको प्रॉपर ब्रीफ कर दिया था। जिसने भी ये नहीं देखा हो या इसके बारे में जानना चाहता हो, तो मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो जो ये अपलोड करूंगा, ये इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 4, वो जाके देख सकता है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के अंदर काम कैसे करते हैं और उसमें काम कैसे किया जा सकता है। तो उसके अंदर मैंने पूरा ब्रीफ दिया है, लाइव डेमो भी दिया है और पूरी तरह उसके अंदर समझाया है फ्यूचर के बारे में। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि फ्यूचर हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब जो है आपको मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा ये बैलेंस पार्ट था ऑप्शन का। फ्यूचर का तो मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन में काम कैसे करते हैं और ये क्या होता क्या है ऑप्शन। तो आज हम इसके बारे में पूरी एक अच्छी डिस्कशन करेंगे कि आपको क्लियरिटी, और लाइव डेमो भी करके दिखाएंगे। इसके अंदर आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा कि उसके अंदर कैसे करते हैं, उसके पूरे जितना भी अच्छे से आपको समझा सकूंगा उसके बारे में समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन ना किया हो, और अगर कोई भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो मैंने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है जीरोधा का। तो वहाँ से जाके आप क्लिक करके लिंक पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ऑप्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि ऑप्शन क्या है और ऑप्शन में काम कैसे किया जा सकता है। तो आप देखेंगे, जैसे हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन के बारे में। व्हाट इज ऑप्शन? व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? सो गाइज, ये इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम फ्यूचर्स के बारे में बताया था कि फ्यूचर्स क्या होता है, वैसे ही ऑप्शन होता है। फ्यूचर्स क्या है, आपको मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडेक्स ट्रेडिंग, अगर आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, इंडेक्स को ट्रेड करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको चीज़ें महंगी पड़ती हैं। अगर आप लास्ट टाइम मैंने जैसे बताया था कि रिलायंस का अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं, 2400 का रेट चला, उसके लिए आपको 24,000 पूरे देने पड़ेंगे। और आपको 250 शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए आपको 9-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, बट वही अगर हम फ्यूचर के अंदर जाके एक लॉट खरीदते हैं और फ्यूचर में काम करते हैं, तो उसी लॉट का 250, उसके एक लॉट के अंदर 250 शेयर आते हैं। तो उस लॉट को परचेज करने के लिए हमारे को लाख रुपए चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है रेटों के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही सेम ऑप्शन है। तो ये और भी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत और भी फंड का, अगर आपके पास फंड है, तो आप प्रॉपर डायरेक्ट जाके शेयर खरीद के शेयर में आप काम कर सकते हैं। अगर आपके फंड थोड़ा कम है और ज़्यादा लॉट साइज में काम करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास फंड और भी कम है, या फिर आप चाहते हो कि आपका मूवमेंट बहुत तेज हो, वॉलेटाइल ज़्यादा हो, मार्केट स्पीड में ऊपर नीचे हो चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप ऑप्शन में जाकर काम कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसका नाम ही दे रखा है ऑप्शन, तो ऑप्शंस के अंदर क्या है कि आपको जो आपका ब्रोकर है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप, जैसे फ्यूचर है वो मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर की। इसको समझते हैं, फ्यूचर जो है, जो मैंने पहले समझा था, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी होती है इसकी।
और जो ऑप्शन है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इसकी वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी इसकी होती है, एक्सपायरी होती है। तो अब फ्यूचर के अंदर क्या है कि कोई भी चीज़ आप पूरे महीने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन इसका ये एक टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर निफ्टी के अंदर आप निफ्टी खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी खरीद रहे हैं, या मिड कैप खरीद रहे हैं, या फिन निफ्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई शेयर का फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो महीने, ये फ्यूचर जो 3 महीने तक का होता है, इसमें एक एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप अगले 3 महीने का भी खरीद सकते हैं। जैसे ये महीना भी अक्टूबर का चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 3 महीने के लिए आपको फ्यूचर के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा खरीदने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शन के अंदर क्या है कि ऑप्शन के अंदर को महीने का ना होके वीकली मिलता है कि हर हफ्ते का आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसमें एक टाइप से कह सकते हो कि पहले क्या था, थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, अब जो है इसका टाइम चेंज हो गया, अब वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है। तो फ्यूचर्स में क्या है कि आज आपने 1 तारीख को या 2 तारीख को कोई चीज़ खरीदी है, 10 तारीख को खरीदी है आपने, तो ये पूरे महीने के लिए चलता है। अगर अक्टूबर में आपने खरीदा, ठीक है, तो ये पूरे अक्टूबर 31 अक्टूबर तक ये वैलिडेट रहेगा। आप 31 अक्टूबर तक कभी भी इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने 31 को नहीं बेचा तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपका ब्रोकर इसको खुद ही सेल ऑफ कर देगा, आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसके अंदर एक तो ये चीज होगी। अब आपका फ्यूचर आ गया। फ्यूचर के अंदर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, ठीक है, फिन निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी, ठीक है। तो इन सब की एक्सपायरी अलग अलग दिन है। बैंक निफ्टी की अब हो गई है वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी वेडनेसडे की हो गई है। निफ्टी की शायद ट्यूसडे की हो गई है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सबकी थर्सडे को ही थी, इनका चेंज हो गया, ठीक है। फिर निफ्टी की भी शायद ट्यूसडे की है। मिड कैप में मैं करता नहीं हूँ काम, तो मेरे को मिड कैप का आइडिया नहीं है, मैं एक बार उसको चेक कर लूँगा। तो अब हमें मोटा मोटा समझना है, वो तो आप जब करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसकी एक्सपायरी कब की है, क्योंकि वो डेट के साथ आती है। तो हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक, किसी भी इसके अंदर, जैसे बैंक निफ्टी में काम करना है हमारे को, या निफ्टी में काम करना है, या मिड कैप में, या निफ्टी में काम करना है, तो इसमें हमारे को वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी क्या डेट चल रही है, 9 तारीख है। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वेडनेसडे की, अगर बैंक निफ्टी की हम देखते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो है हमारी 11 तारीख की। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 11 तारीख की है, 11 अक्टूबर की। इस दिन वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो जो अगर आप कोई चीज़ आज खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट आज खरीद रहे हैं, तो उसकी एक्सपायरी 11 अक्टूबर को होगी। बट क्या है कि ऑप्शन के अंदर ना चीज़ें, ऑप्शन क्यों करते हैं लोग, क्योंकि ऑप्शन के अंदर मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। मूवमेंट जो है फास्ट होता है, मार्केट बहुत वॉलाटाइल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। लॉस होने के चांसेस जो हैं, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आप बगैर एजुकेशन के, बगैर किसी लर्निंग के, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग अगर आप करने जा रहे हो, तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा खासा, क्या आपका पूरा कैपिटल ही जीरो हो सकता है।
आप उसमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए डाल दो, अगर आप विदाउट लर्निंग आप उसके अंदर ट्रेड करने जा रहे हो तो आपके पूरे पैसे को ये जीरो कर सकता है। तो इसके अंदर आप अगर ऑप्शंस में काम करने जा रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बगैर नॉलेज के, बगैर लर्निंग के कभी भी एंट्री ना करें। और जब भी करें, अगर आपको लगे कि हाँ मैं समझ चुका हूँ चीज़ों को और अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो आप एक छोटे कैपिटल के साथ 10,000 15,000 रुपए के साथ आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। और फिर वहां से धीरे धीरे एक एक लॉट में काम कर करके आप वहां पर अपने आप को मतलब एक परफेक्ट ट्रेडर बना सकते हैं। और जब लगे कि अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, मैं 10 में से, क्योंकि 10 में से 10 किसी की चीज़ें ठीक नहीं जाती हैं, क्योंकि बोले कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 के 10 एकदम सही जाती हैं, मैं एकदम प्रॉफिट में होता हूँ, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, 70% 60% ये रेशियो आता है लगभग लोगों का, कि अगर वो 10 ट्रेड ले रहा है उसमें 6 में वो पास होता है, 7 में पास होता है, 3 में फेल होता है। तो जब आपको लगे कि हाँ मैं चीज़ सीख चुका हूँ और मैं पूरे महीने ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ही निकल के आता है पूरे महीने में, तो आप अपने लॉट साइज को बढ़ा के काम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसको बगैर सोचे समझे ना करें, बगैर सीखे ना करें। ठीक है, तो अब जैसे कि हम ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन, तो इसको समझ लेते हैं हम कि ये एक टाइप से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर एंड सेलर के बीच में। ठीक है, एक बायर जो है सेलर को चीज देता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है। जैसे कि अभी एक्सपायर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, एक चीज को लेके चलते हैं, हम सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे इसकी एक्सपायरी है 11 अक्टूबर को, तो बायर यहाँ पर क्या करता है, इसका प्रीमियम जैसे कुछ भी चल रहा हो, एक्स वाई जेड जो भी इसका प्रीमियम चल रहा हो, तो ये सेलर को बेचता है कि भाई आप ये ले लीजिए, ये इसका प्राइस है। सेलर इसको खरीदता है, तो फिर ये सेलर जो है एक बायर हो जाता है। ठीक, क्योंकि अब ये इस बायर ने इस सेलर को बेचा, अब ये खरीद चुका था, अब ये बायर हो चुका, अब ये किसी और को बेचेगा। तो अब क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये आपस में होता है इनका, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 11 तारीख जो अक्टूबर, अब ये नेक्स्ट जो वेडनेसडे आ रहा है, ये उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो उससे पहले हमारे को इस ट्रेड को ख़त्म करना होता है। ठीक, आप इसको इंट्राडे में भी ख़त्म कर सकते हैं, इंट्राडे में भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं 2 या 4 दिन के लिए तो होल्ड कर सकते हैं। होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि रिस्की होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम डीके एक होता रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये आपने देखा कि 1 हफ्ते के लिए है, तो 1 हफ्ते बुधवार को एक्सपायर होगा, फिर उस नेक्स्ट थर्सडे से फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए, और वो अगले बुधवार को एक्सपायर होगा। तो ये एक्सपायर इसलिए होता है कि उस हफ्ते उस डेट के बीच में, उस डेट के बीच में और उस हफ्ते, जैसे कि अभी ये स्टार्ट हो गया है हमारा 7 तारीख से चालू हो गया था, 6 तारीख से चालू हो गया था हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, और 11 को अब खत्म होगा, तो 11 से पहले पहले हमारे को इसको बेच के निकल जाना होगा। नहीं तो जो इन द मनी है, इन द मनी जो रहेगा उसका प्रीमियम कुछ बचेगा नहीं, तो उसके ऊपर का सब खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको चार्ट के अंदर समझाऊंगा, इसमें समझ में नहीं आएगा, तो हमें अभी सीधा सीधा समझना है कि हर हफ्ते का एक एक्सपायरी होता है, और हम इसको इंट्राडे में भी क्लोज कर सकते हैं। 2-4 दिन रखना चाहते हैं, वो रिस्की होता है, उसको रख सकते हैं, या पूरे हफ्ते के लिए वीकली रखना चाहते हैं, वीकली भी रख सकते हैं। कोई बहुत ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो पूरे वीक के लिए लेके चीज़ को रख लेते हैं, और वीक में एक्सपायरी के दिन ही बेचते हैं उसको, जो ज़्यादा
प्रो हैं या बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो अपना लंबा विजन लेके चलते हैं हफ्ते का, कुछ लोग तो महीने का ही लेके चलते हैं, अगले 2-3 एक्सपायरी आगे का चीज़ परचेज करते हैं। तो अभी हम क्या कि मैं बेसिकली इंट्राडे में काम करता हूँ, तो इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। आप जैसे जैसे काम करेंगे तो आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हर हफ्ते चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं वेबसाइट पे आता हूँ, आपको यहाँ समझने में इजी होगा। जैसे मैंने कहा कि हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी आप देखेंगे आपको सामने दिखाई दे रहा है, और अभी जो है ये 43,960 इसका प्राइस चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे 43,960, ठीक। तो अब हम इसको डायरेक्ट खरीदने जाते हैं अगर, तो डायरेक्ट खरीदने के लिए हम इसको डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते। इसको खरीदने के लिए हमारे को बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना पड़ेगा, अगर पूरा ही इंडेक्स खरीदना चाहते हैं हम, ठीक। बैंक निफ्टी फ्यूचर, अक्टूबर का फ्यूचर, ठीक। अब अगर हम इसको खरीदने जा रहे हैं, अगर हम इसके फ्यूचर को सीधा खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा कितना पैसा देना पड़ेगा। फ्यूचर अगर हम इसको बाई कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे को, हम देख लेते हैं बाई, ठीक है। 15 का लॉट है इसका, और उसके लिए हमारे को 88,000 रुपये, आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, 88,918 रुपये। चार्जेस कुछ 52 रुपये के आसपास है, तो आप 88,918 देख के चलो। 15 का लॉट आता है, क्योंकि कोई भी आप फ्यूचर में ऑप्शन में काम करते हैं तो लॉट में काम करना होता है, एक दो अपने हिसाब से नहीं कर सकते आप, इनका लॉट साइज फिक्स होता है, उसके अंदर ही काम करना होता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 88,918 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप इसके फ्यूचर में निफ्टी को डायरेक्ट, बैंक निफ्टी को डायरेक्ट परचेज करना अगर चाहते हैं तो, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं, मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे हमने देखा बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक, एक लॉट 15 का आ रहा था, ठीक है, और हमारे को लगभग 88,000 रुपये का पड़ रहा था, ठीक। एक लॉट अगर हम इसका खरीदते हैं डायरेक्ट, हम बैंक निफ्टी को फ्यूचर को अगर हम खरीदने जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज ने एक सुविधा दी है ऑप्शन का। फ्यूचर मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में समझा दिया था, ऑप्शन की सुविधा दी है। देखो, जो लोग पुराने होंगे उनको सब कुछ पता होगा, जो लोग नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मतलब एक रहता है कि समझना कि भाई क्या चीज़ है, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को भी इन सब चीज़ों का नहीं पता था। मैं भी बहुत वीडियोस देखता था, इन वीडियोस की हेल्प से ही मैंने सीखा और समझा, और मैंने इसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो एक्सचेंज ने क्या किया कि देखा कि यार ये बहुत महंगा लॉट पड़ता है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना होता नहीं लोगों को पैसा, और इसके अंदर हमारे को कुछ और करना चाहिए। जैसे कि ये मंथली एक्सपायरी होता है, अक्टूबर का है ये, अभी कोई भी ट्रेडर इसको खरीदेगा, पूरे महीने होल्ड करेगा, 88,000 रुपये को उसके अंदर फंसा के रखेगा। हर किसी के पास 88,000 रुपये नहीं है काम करने के लिए। कुछ लोगों के पास बहुत लोगों के पास छोटा अमाउंट होता है, छोटा कैपिटल होता है काम करने के लिए, तो वो काम कैसे करेगा। तो उन्होंने ऑप्शन जो एक टर्म था वो निकाला नया, ठीक, कि ऑप्शन के अंदर जाके, जैसे ये मंथली एक्सपायरी है 88,000 के आसपास पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक वीकली एक्सपायरी भी निकालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोगों को और आसान हो गया और पैसा कम लगा के ज़्यादा काम करने का एक मौका मिला। तो अब जिसके लिए मैं 88,000 रुपये देने पड़ रहे थे, अब ये ऑप्शन के अंदर आपको उतने पैसे नहीं देने हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको ऑप्शन क्या
उन्होंने ऑप्शन क्या दिया, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके आपको मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन चैन खोल लेते हैं। इसे मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसकी आपको खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ बीच में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये स्ट्राइक, ये ना ये स्ट्राइक प्राइस होता है, आप ये देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो ये पूरा जोन है, ये वाला, ये ये पूरा का पूरा स्ट्राइक प्राइस होता है। इसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। मैं इसको समझाता हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस मैं आपको एक बार यहाँ पे लेके जाता हूँ। आप देखेंगे जैसे कि अभी बैंक निफ्टी बैंक, आप देखेंगे क्या प्राइस चल रहा है, 43,981, ठीक है, 43,981, ठीक। इसको 44,000 पकड़ लो आप, 43,981 है। तो अब क्या, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं ऑप्शन के अंदर। एक तो ओटीएम प्राइस होता है, ओटीएम प्राइस होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। एक एटीएम प्राइस होता है एट द मनी, ठीक। और एक आईटीएम प्राइस होता है इन द मनी। अब आप बोलेंगे ये सब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया कि मार्केट जो है ये 43,982, मतलब 44,000 के आसपास चल रही थी, 43,980 85 ये चल रही है। तो अब हम आते हैं ऑप्शन चैन के अंदर, ठीक है। ये इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो अब जैसे कि हमारी मार्केट चल रही है 43,983 कुछ पे, ठीक है। तो अगर इससे पहले एक चीज और मैं समझा देता हूँ आपको, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नहीं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। नहीं, आपको ना वो समझा देता हूँ साथ में। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे ऑप्शन मैंने समझा दिया कि और चीजें आपको सस्ती मिल जाए, ट्रेड अच्छा कर सकें, तो उसके लिए होता है इसमें कॉल और पुट, दो चीजें होती हैं, सी सीई सी और पी, ठीक है। एक कॉल हो गया जिसको सी बोलते हैं, एक पुट हो गया जिसको पी बोलते हैं। कॉल का कॉल कॉल का मतलब हो गया, अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जाएगी, तो हम सी के अंदर सी खरीदते हैं, सी परचेज करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मार्केट जो है नीचे जाएगी, नीचे का ट्रेंड दिखा रहा है, मार्केट नीचे जाएगी, तो हम पीई परचेज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे को लगता है कोई भी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको सी खरीदना होता है। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो आपको पीई खरीदना होता है, ठीक। तो ये सी और पी आपको शायद समझ में आ गया होगा, सी और पी क्या है, ठीक है। ये कॉल होता है और ये पुट होता है। कॉल जो है ऊपर जाने के लिए खरीदा जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पुट जो है खरीदा जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने इस वाले पॉइंट पे जहां पर हम रुके हुए थे, ओटीएम, एटीएम और आईटीएम, ठीक है।
तो अब हम आते हैं वेबसाइट पे। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल पुट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। मार्केट चल रही थी हमारे 43,900 कुछ पे, आपको मैंने दिखाया बैंक निफ्टी चल रहा था, हमने बैंक निफ्टी खोल रखा है। तो अब क्या है कि जो ओटीएम प्राइस है, जो मैंने आपको ये दिखाया था, ओटीएम सबसे ऊपर वाला ओटीएम प्राइस है। ओटीएम प्राइस क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। अगर जैसे मार्केट 43,900 पे चल रही है, 43,900 के ऊपर जो भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस होंगे, जैसे कि ये हो गया 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, 44,400, मतलब 43,900 से ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो कहलाएंगे आपके ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब इन द मनी कौन कहलाएंगे? क्योंकि मार्केट जो है 43,900 से 43,000 कहाँ पर चल रही है मार्केट, एक बार चेक कर लेते मार्केट कहाँ पे चल रही है। अब आगे 44,000 के ऊपर, सॉरी 43,950 पे चल रही है, ठीक है, ठीक है, हम सही बता रहे हैं। तो 43,950। तो अब इसके अंदर मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी, ओटीएम, सॉरी एटीएम, सॉरी पहला तो मैंने आपको बता दिया, ओटीएम। अगर मार्केट 43,900 पे चल रही है और उसके ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस है 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, ये सारे के सारे हो गए हमारे ओटीएम हो गए, आउट ऑफ द मनी, ठीक। अब जो ये स्ट्राइक प्राइस है 43,800, 43,700, 43,600, 43,500, 43,400, ये जो नीचे की साइड है, जो कि 43,950 कुछ पे मार्केट चल रही है, 43,950 से के नीचे जो भी है वो सारा का सारा आएगा इन द मनी के अंदर, इन द मनी, ठीक। आईटीएम, जिसको बोलेंगे हम आईटीएम, ठीक, इन द मनी। और जो एक मैंने बताया एटीएम, तो जो ये वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया 43,900, क्योंकि मार्केट कहाँ चल रही है 43,950, 980, 70, इसके बीच में भी चल रही है मार्केट। तो ये हो गया हमारा आईटीएम, सॉरी आईटीएम कह रहा हूँ, एटीएम, एट द मनी, ये हो गया एट द मनी आपका, ठीक है जी। तो अब आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी कि इन द मनी कौन सा है। इन द मनी वो हो गया अगर हम कॉल की साइड बैठे हैं, कॉल की साइड अगर हम बैठे हैं, ये कॉल हो गया, कॉल की साइड हम कुछ करने जा रहे हैं। अगर मार्केट जैसे 43,900 पे चल रही है, तो जो 43,900 के नीचे वाले प्राइस होंगे, नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस जो भी होंगे 43,700, 600, 500, 400, ये सब आएंगे नीचे वाले इन द मनी में, मतलब कि इसको क्रॉस करके मार्केट इसके ऊपर जा चुकी है, ऊपर की तरफ। कॉल जो है मार्केट ऊपर की तरफ, अगर आप सोच रहे कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें कॉल खरीदना होता है जैसे, तो आपने देखा कि कॉल अभी जो मार्केट 43,900 पे चल रही है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो उसके नीचे आ गए 43,300, 400, 500, 600, 700, 800, 43,900 के नीचे हैं, ये क्रॉस करके मार्केट इसके ऊपर चली गई, तो इस सबको बोलेंगे इन द मनी, कि भाई ये इन द मनी अंदर की साइड आ चुके हैं, इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब एट द मनी क्या है, एटीएम एट द मनी क्या है कि ये 43,900 पे मार्केट, 43,900 के ऊपर मार्केट चल रही है, 910, 20, 50 के आसपास में काम कर रहे हैं, ये एट द मनी हो गया, ठीक है, ये आपका एट द मनी हो गया। और इसके ऊपर, जिसके ऊपर अभी ये गया नहीं है, इसके बीच में काम कर रहा है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के बीच में 43,900 एटीएम पे काम कर रहा है,
इसके ऊपर जो भी हो गया 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, जिस पे अब ये गया नहीं है जा सकता है, ये सारा का सारा ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, ये हो गया कॉल के लिए। ठीक, इसका सेम अपोजिट होता है, बिल्कुल अपोजिट पुट के अंदर। ठीक, जो हमारा, क्योंकि यहाँ पुट किस लिए खरीदते हैं हम लोग, ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा। हम प्रिडिक्शन लगाते हैं, चार्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, कैंडल पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमें लगता है कि यार ये मार्केट ना यहाँ से ऊपर नहीं नीचे जाएगा। तो जो हम कॉल के लिए क्या सोच रहे थे कि यहाँ की कॉल हम कॉल खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये सिनेरियो बन रहा था। ये एट द मनी तो सेम रहेगा, एट द मनी हर केस में सेम रहेगा, पर यहाँ पर इन द मनी क्या था, क्योंकि मार्केट हम ऊपर की तरफ समझ रहे थे कि ऊपर जाएगा 43,900, 44,000, फिर 44,100, 44,200, 44,300, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो उसके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस थे 43,100, 43,800, 700, जिसको क्रॉस करके मार्केट आ चुका था, वो सारे इन द मनी में थे। अब हम बात कर रहे हैं पुट की, पुट खरीदने की, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो जब मार्केट नीचे की हम बात कर रहे हैं तो इसके बिल्कुल ये अपोजिट हो जाता है, और मार्केट 43,900 पे चल रहा है, तो नीचे जाने के लिए क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। ये 43,800 ये इसके लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ये सब कुछ इसके 43,900 ये तो एट द मनी हो गया। 44,000, ठीक है, 44,100, 44,200, 44,300, 44,500, ये सारा सारा इसके लिए ओटीएम हो जाएगा। सॉरी, ओटीएम कह रहा हूं, आईटीएम हो जाएगा। आईटीएम हो जाएगा, इन द मनी में आ जाएगा, इन द मनी में आ जाएगा। कौन से वाले प्राइस, 43,900 से ऊपर वाले, क्योंकि हमने क्या बोला कि मार्केट जो है अब यहां से नीचे जाएगा। अभी मार्केट चल रहा है आपका 43,900 पे मार्केट चल रहा है जी। ठीक है, और मार्केट और नीचे आएगा, 43,800 पे आएगा जी, नहीं इससे भी नीचे आएगा, 43,700 पे आएगा, नहीं लग रहा आपको, नहीं 43,600 पे आएगा मार्केट। ठीक है, आपको लग रहा है नीचे आएगा। तो जैसे हमें पुट पे कॉल पे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला जहां पर वो पहुंचा नहीं था वो हमारे लिए आउट ऑफ द मनी था। 44,100, 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, ये सारा आउट ऑफ द मनी था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहुंचा नहीं था। हमें लग रहा था पहुंचेगा ऊपर, मार्केट जाएगी। ठीक है, वैसे हमारे को यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। अभी 43,900 पे काम कर रहा है, अभी 43,800 पे आएगा, 700 पे आएगा, 600 पे आएगा, हमें लग रहा है कि नीचे जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पोजीशन है, ठीक है, ये पुट के केस में आउट ऑफ द मनी हो जाता है, आउट ऑफ द मनी हो जाता है, ओटीएम में आ जाता है। और 43,900 तो आपको पता ही है कि मार्केट यहीं पे चल रहा है, तो ये तो एटीएम में आएगा, एट द मनी में आएगा। ठीक है, ये एटीएम में आएगा। और जिसको, जो इसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस हो गया 44,000, ये यहां पर समझा देता हूं, 43,900 से ऊपर हो गया 44,000, 44,100, 44,200, 44,300, जो मतलब उसके ऊपर का हो गया। मतलब मार्केट इन सबको तोड़ के इसके नीचे काम कर रही है, तो ये सारा का सारा इन द मनी में आएगा, ये काउंट होगा इन द मनी में, आईटीएम के अंदर, इन द मनी। ठीक है, ये सारा आईटीएम में काउंट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओटीएम कॉल के अंदर, ये जो कॉल था, कॉल, ये जो कॉल था, इसके अंदर जैसे मार्केट 43,900 पे चल रही है, तो ये एटीएम हो गया। ठीक,
इसके अंदर आपको मूवमेंट न्यूट्रल मिलता है, हमेशा जो मूवमेंट मिलता है, स्पीड जो होती है वो इन द मनी की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस क्रॉस कर चुका है और उसके ऊपर मार्केट काम कर रही है। तो जैसे कॉल की साइड अगर हम बात करें 43,900 पे मार्केट चल रही है, तो 43,800, 700, 600 सबको क्रॉस, क्योंकि हम इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ आए हैं और हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो है इन द मनी में कल आएंगे। ये एट द मनी हो गया, और ये इसके ऊपर वाले जहां पर अभी वो पहुंचा नहीं है, आपको लग रहा है पहुंचेगा, वो सब आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, तो वैसी सेम पुट की साइड इसका सेम अपोजिट होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी को कोई भी क्लियरिटी अगर आपको नहीं हो रही है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी 1% भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। ठीक है, आपको कॉल भी समझा दी मैंने, कॉल क्या होती है और पुट क्या होता है। ठीक, कॉल हो गया सी बोलते हैं शॉर्ट में, और पुट को बोलते हैं पीई। कॉल का काम है, कॉल इसलिए खरीदते हैं जब हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, पुट इसलिए खरीदते हैं जब हमारे को लगता है मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, आई होप सारा यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के अंदर एक लॉट लेने के लिए आपको 188, एक लॉट 15 का आता है बैंक निफ्टी का, उसके लिए 88,000 देने पड़ते हैं। ऑप्शन जो एक्सचेंज ने इसलिए निकाला कि इसमें हमारे को लेवरेज अच्छी मिल जाती है और प्रीमियम जो है वो कम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस 43,900, अभी मार्केट यहाँ चल रही है। तो कॉल अगर आपको इसका कॉल खरीदना है तो इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, 244 रुपये मात्र। ठीक है, 244 रुपये। ठीक, कॉल की साइड। और पुट की साइड इसका रेट 43,900 का चल रहा है, 170 रुपये। ठीक, अब इसको ऐसे समझते हैं, कॉल की साइड 43,900 का जो प्राइस है सी का, वो चल रहा है कितना, 244। ठीक, 244। और पुट की साइड अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो 43,900 का जो पुट है पीई, उसका प्राइस चल रहा है 170 रुपये। ये चेंज होता रहता है एकदम। यहाँ पर तो जो ये एनएससी की वेबसाइट है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता है। जब लाइव हम देखते हैं तो वहाँ पर तो मतलब सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर पी का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 170 रुपये। तो अब गई इसके अंदर समझने वाली बात क्या, ऑप्शन के अंदर जो कि सबसे इसका मज़ेदार पार्ट जो है, क्यों लोग इसके अंदर काम करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कॉल है, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक लॉट जो आता है, पहले जो है 25 का आ रहा था, अब कम कर दिया है एक्सचेंज ने, अब 15 कर दिया है। एक लॉट जो है 15 का आता है इसका। ठीक है, कॉल में भी पुट में भी कोई भी लॉट आप लेते हैं 15 का आता है। अब देखिए, आप अगर आपको कॉल परचेज करनी है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ पर, आपको अगर वहाँ पर खरीदना था, अगर आप डायरेक्ट इंडेक्स खरीदने जा रहे थे, तो आप देख पा रहे थे कि हमारे को 88,000 रुपये देना पड़ रहा था बैंक निफ्टी का पूरा एक फ्यूचर खरीदने के लिए, पूरा एक इंडेक्स खरीदने के लिए 88,000 देना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे को ऑप्शन के अंदर, जहाँ पर वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक, वहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया हमारे को कि भाई आप, मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहते हैं, आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया कि आपको इतने सस्ते में लॉट मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ अभी लॉट जैसे 244 का रेट चल रहा है, 15 कितना हो गया टोटल, 3660 सिर्फ। ठीक है, अगर पुट
पुट खरीदते हो आप सिर्फ 2550, ठीक। कहाँ 88,000, ठीक है गाइस, और कहाँ 3600 रुपये अगर कॉल खरीदते हो, कहाँ 2500। कितना डिफरेंस है, मतलब आप समझो कि जमीन आसमान का। 88,000 रुपये अगर आप इसमें लगाते हैं तो आप देखो कितने कितने लॉट आप खरीद सकते हो। लगभग 24 से 25 लॉट खरीद सकते हो कॉल के अंदर, मतलब ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो, ज़्यादा लॉट साइज आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कम पैसे में आपका ज़्यादा काम हो जाता है अगर हम इसकी बात करते हैं ऑप्शन के अंदर। तो लोग इसलिए ऑप्शन के अंदर आते हैं, एक्सचेंज ने इसलिए ऑप्शन को निकाला है। और इसके अंदर एक चीज़ होता है प्रीमियम डीके, जैसे अभी ये 244 का रेट चल रहा है कॉल का, पुट का 170 का रेट चल रहा है। तो ये क्या है ना, हर हफ्ते एक्सपायर होता है। तो अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने खरीदा है पूरे महीने पूरे हफ्ते होल्ड करते हैं, अगर वो इन द मनी के अंदर तो वो उसका प्रीमियम जीरो नहीं होगा, लेकिन वो अगर आउट ऑफ द मनी है तो उसका प्रीमियम जीरो हो जाता है। इसीलिए हमारे को जो ऑप्शन के अंदर इंट्राडे में ही काम करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन में काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो नए ट्रेडर हैं और ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है उस, अगर लंबा काम करना है तो फ्यूचर में कर सकते हैं, लंबा होल्डिंग के लिए अगर काम करना है तो। ऑप्शन के अंदर क्या है कि आपको छोटा प्रीमियम देना होता है, और प्रीमियम जो है एक्सपायरी के टाइम तक धीरे धीरे कम होता चला जाता है अगर आपका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आपका जो है जो प्रीमियम है, इसको प्रीमियम बोलते हैं। जो रेट है इसको प्रीमियम बोला जाता है, कि जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे अभी 43,900 पे मार्केट, सपोज 43,900 पे मार्केट चल रही है, अगर ये 44,100 पे चली जाती है या 44,200 पे चली जाती है, अगर आपने कॉल खरीदा है ऊपर के लिए, तो जो ये आपका 244 का रेट अभी चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है, ये लगभग आपका अगर ये यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट ऊपर भागता है तो ये नाना करते करते आपका 110 या 120 रुपए के आसपास आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, और ये जाके 100 रुपये पकड़ लो आप, 344 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 244 खरीदेंगे 344 में बेचेंगे, 100 रुपये का प्रॉफिट मतलब एक लॉट पे मिलेगा आपको। 100 रुपये का 15 का लॉट साइज है तो 1500 रुपये का प्रॉफिट आपको, 100 रुपये मल्टीप्लाई 1500 रुपये का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही जो है 43,900 ना जाके ये 43,800 चला जाता है या 43,700 चला जाता है, तो उस केस में ये जो 244 का रेट चल रहा है यहाँ पे जो चल रहा था कॉल की साइड, क्योंकि आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर ना जाके नीचे चला गया, मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये 244 का आपका अगर 100 पॉइंट नीचे चला गया तो 50-60 रुपये का प्रीमियम कम हो जाएगा, 190 रुपये का हो जाएगा या 180 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक, और पुट में एंट्री करते हैं, 170 रुपये का आपने प्रीमियम दिया है और आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट नीचे चला जाता है 43,900 से 43,800 700 चला जाता है, तो ये आपका पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा यहाँ पर 220 रुपये 230 रुपये कुछ भी हो सकता है उस टाइम के हिसाब से। ये एक्सपायरी जिस दिन होती है, जैसे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को होती है, ठीक है, तो उस दिन क्या प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपका इंडेक्स जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चल रहा है 43,938। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक मैं इन द मनी एक स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ। आप देखो गाइज, आप सोचो कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, आप सोच लो आपके हिसाब से इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। अभी मार्केट चल रही है 43,937 पे, 43,937 पे मार्केट चल रही है, 43,937 34 ये चल रही है। तो इन द मनी प्राइस होगा इसका 43,800, ठीक है, क्योंकि
इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो अब हमारा आप यहाँ पर देखेंगे डेट आ जाते हैं। ये पूरा महीने का आप खरीदना चाहते हो तो महीने का खरीद सकते हो, जिसका लॉन्ग विजन है। ठीक है, कॉल अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट। ठीक, जिसको लग रहा है ऊपर जाएगा कॉल, जिसको लग रहा है नीचे जाएगा पुट। वैसे ही आप देखेंगे एक्सपायरी यहाँ पर मेंशन है, अगली एक्सपायरी कब की है 11 तारीख की, उसकी उससे अगली एक्सपायरी कब की है 18 तारीख की, फिर उसके बाद सीधा नवंबर में एंट्री होगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास सबसे नज़दीक की एक्सपायरी कौन सी है, 11 तारीख वाली। आज हम 9 तारीख को बैठे हैं। ठीक है, ये 11 तारीख को एक्सपायरी होनी है। तो मेरे को लगता है कि यार मार्केट जो है, मैं पहले दोनों स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। 11 इन द मनी मैंने कॉल भी सिलेक्ट कर लिया और पुट भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दोनों यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों स्ट्राइक प्राइस ऐड हो चुकी है। 43,800 सी, 43,800 पी। ठीक है, अब इसका रेट का अभी देखें, अभी जैसे आपने देखा था गाइज, हमने यहाँ पर मेंशन किया था रेट 43,900, 43,900 फुट की और कॉल का रेट। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 43,800 का कॉल का जो रेट दिखा रहा है 308 रुपये दिखा रहा है उस टाइम के हिसाब से। इसको रिफ्रेश करेंगे तभी चेंज हो जाएगा। देखो आप अभी, क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है तभी ये रेट चेंज होता है यहाँ पे। ये एनएसए की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ जो काफ़ी अंदर तक डीपली काम करते हैं तो यहाँ पर आके सिर्फ चेक करते हैं कि कहाँ पर कितनी पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर पोजीशन दिखाई देती है कि कहाँ पर कितने लोग क्या बेच के बैठे हैं, कितने लोग नहीं बेच के बैठे हुए हैं, किस साइड ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है। तो हमने 43,800, जैसे आप देखेंगे ये 268 रुपये का रेट दिखा रहा है कॉल की साइड। कॉल की साइड 268 का रेट है, पुट की साइड 151 का रेट है। हमने जो अभी सेलेक्ट किया है 43,800, 234.35, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि चेंज होता रहता है। यहाँ पर देख रहे हो, आप देख पा रहे होंगे रेगुलर चेंज हो रहे हैं रेट। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये रेट रेगुलर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है वैसे वैसे रेट चेंज हो रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल सॉरी ऑप्शन के अंदर क्या फ़र्क है। ऑप्शन के अंदर आपको पैसा कम देना पड़ता है और आप ज़्यादा लॉट साइज क्वांटिटी खरीद सकते हैं, कम पैसे में भी काम कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन का ये यूज है कि कम पैसे में आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिस्की बहुत होता है। बगैर एनालिसिस के इसके अंदर कभी काम मत करिएगा, नहीं तो आप अच्छा खासा डेंट आपके जो है, जो पैसा है आपका, जो आपके पास अमाउंट है, कैपिटल है जो आपका, उसको डेंट ये दे सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप समझें, सीखें, उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेड करें। तो अब जैसे कि मैंने ये आपने देखा कि मैंने उस टाइम मार्केट 43,900 कुछ पे चल रही थी, तो उस टाइम हमने इन द मनी स्ट्राइक प्राइस परचेज मतलब सेलेक्ट किया था। बट अब देखो मार्केट जो है 43,862 पे आ गई है। कितनी तेज, 950 से 850 पे आ गई। 100 पॉइंट का फर्क देखो आप, हम हमारे बात करने करने में 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए। तो इतना फास्ट चलता है ये। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जब भी आप हाथ पैर रखें, आप एंट्री करें तो बहुत सोच समझ के करें, सीख के करें, ताकि आप चीज़ों को समझ के प्रॉफिट निकाल सकें इसके अंदर, क्योंकि इसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे अब ये एट द मनी पे आ गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, पहले इन द मनी पे था। तो अब मेरे को क्या लगता है, मैं आपको लाइव ट्रेड भी लेके दिखा देता हूँ इसमें क्या फ़र्क होता है इसमें और उसमें। मेरे को लगता है, देखो इतनी जल्दीबाजी में वैसे मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। जो लास्ट वाला वीडियो आप देखेंगे, मैंने रिलायंस का ट्रेड भी आपको दिखाने में वैसे वहाँ लग रहा था मेरे को, बट मैंने अपोजिट ट्रेड लिया था क्योंकि मेरे को आपको सेलिंग करके दिखाना था कि सेलिंग कैसे होता है। बाइंग तो हर कोई करता रहता है, सेलिंग करके दिखाना था। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है सुबह से। मार्केट यहाँ पर सुबह से
एक तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से सीधा 300-400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, और आप देखेंगे पूरा एरिया अभी तक खाली पड़ा हुआ है, मार्केट इसके ऊपर आ ही नहीं पाया है। यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद सीधा 150-200 पॉइंट फिर नीचे गया, फिर एक कैंडल क्लोज हुई 5 मिनट की, फिर ये नीचे गया, फिर क्लोज हुई, फिर इसने एक हैमर बनाया, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया है 43,700 800 कुछ से सीधा 43,000 44,000 के आसपास गया मार्केट ये, ठीक है। वहां से फिर दोबारा धीरे धीरे आप देखेंगे ये नीचे लोअर लो बनाते हुए फिर नीचे लो तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मूवमेंट ना बहुत फास्ट होता है, तो इस मूवमेंट को ही इसके अंदर ऑप्शन के अंदर गाइज कभी भी आप काम करें तो मूवमेंट को ही पकड़ के काम करें। अगर मूवमेंट नहीं है, मार्केट यहीं अगर रुकी पड़ी है बहुत देर तक एक ही जगह रुकी रहेगी, तो आपने जो चीज़ खरीदी है वो धीरे धीरे उसका रेट कम होने लगेगा, जो कि प्रीमियम डीके होता है, इसके अंदर टर्म होती है, इसके अंदर प्रीमियम धीरे धीरे गलता है, कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसके अंदर कभी भी हम काम अगर करेंगे, या मैं तो करते ही हूँ, आप लोग कभी भी अगर करते हैं तो मोमेंटम को हमेशा, जैसे ये मार्केट ने क्लोज किया कैंडल ने, फिर एक यहाँ से नीचे जाना चालू होती है, मोमेंटम जिसने पकड़ा होगा यहाँ अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, फिर यहाँ एक हैमर बना, इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, इसके ऊपर जैसे मार्केट गया तो यहाँ पर एक मोमेंटम आया, 5-6 कैंडल में ही 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, तो यहाँ पर अच्छा प्रीमियम लोगों को मिला होगा। अब ये धीरे धीरे करके ये ऐसे देख रहे हो कितनी सारी कैंडल बना के यहाँ तक 50 पॉइंट के रेंज के अंदर ही काम कर रहा था, इतने से रेंज के अंदर, तो यहाँ कोई प्रीमियम खास नहीं पड़ा होगा, लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे इस रेंज को इसने निकाला तो ये एक तरफा मार्केट 4-5 कैंडल में यहाँ तक नीचे तक आ गई, ठीक। 200-150 पॉइंट का यहाँ मूव कर दिया, तो ये मूव पकड़ना होता है, इस मूव को जो पकड़ लेता है वो प्रॉफिटेबल ऑप्शन के अंदर रहता है। ऑप्शन के अंदर प्रॉफिटेबल वही होता है बाइंग के अंदर जो मूवमेंट को पकड़ता है और मूवमेंट के हिसाब से काम करता है। तो अब जो है मैंने आपको जैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया मैंने, तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि यार मार्केट जो है इस फेस में यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये वाला जो लेवल है हम देखेंगे यहाँ पर ना, ये पहला वाला भी, ये वाला जो पहली कैंडल बनी यहाँ पर आके इसने सपोर्ट किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, फिर दूसरा वाले ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, तीसरा कैंडल भी इसके ऊपर ही इसने क्लोज किया, और यहाँ से फिर ऊपर चला गया मार्केट। अब ये दोबारा मार्केट इसी लेवल के पास आ गया है, और यहाँ पर आके देखो फिर दोबारा सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे को यहाँ पर मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि जो मेरे रूल कहते हैं कि जब तक इस, जो मेरा रूल है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे रूल के हिसाब से जब तक ये जो रेंज मैंने डिजाइन करी है, ये वाली रेंज आप देखेंगे जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये वाला जो एक रेंज जो मैंने किया है, इसके अंदर जब तक मार्केट थोड़ी देर रुक के, ठीक है, थोड़ी देर रुक के 3-4 कैंडल काम करके अगर इसके नीचे जाती है तो मैं एंट्री बनाना पसंद करूंगा, जो मेरा रूल है, ठीक है। तब मैं नीचे के लिए पुट के लिए एक एंट्री बनाऊंगा, तो एक मोमेंटम आएगा और उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करके करूंगा मैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पहली कैंडल जो थी ये यहाँ पर आई, फिर दूसरी यहाँ पर आई, तीसरी ने यहाँ सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लेके फिर यहाँ सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ सपोर्ट वाले लेवल फिर आ गया, और फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल फिर यहाँ क्लोज करती है, फिर इसके ऊपर जाती है, तो हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम ज़्यादा देर तक वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाइव समझाना है। तो एक मैं आपको ट्रेड लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया, ठीक है, 43,800 का पी और सी। तो मेरे को यहाँ से लग रहा है कि यार मार्केट ना ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर
हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल इसने बनाई है और यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बनाई है, तो यहाँ पर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हो, तो थोड़े चांसेस है मार्केट और नीचे जाने के है। ये वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट लेवल इसका, बट हम एक पुट में एंट्री बनाते हैं आपको दिखाने के लिए। पुट किस लिए लेना होता है, मैंने बताया था आपको, पी। पी क्यों लेना होता है, क्योंकि हमारे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट जब भी आपको लगता है नीचे जाएगी तो हम पी के अंदर पोजीशन बनाते हैं, तो हम पी के अंदर एक पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ये 15 क्वांटिटी ऑटोमेटिक आपकी लेगा। अगर आपको बढ़ाना है तो 30 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 15, मतलब क्योंकि 15 का लॉट है, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, कितना आपको लेना है तो आपको डिसाइड करना है। तो हम 2 लॉट ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस बढ़िया दिखाई देगा। 2 लॉट हम इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इंट्राडे यहाँ सेलेक्ट करके मैं इंट्राडे में सेलेक्ट करके काम करता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मैं पोजीशन बाई चांस, अगर इंट्राडे का मेरा लेने का रीजन ये रहता है कि बाई चांस अगर मैं भूल जाऊँ या मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, मैं कोई ट्रेड काटना भूल जाऊँ, कोई मैंने पोजीशन, मतलब कोई ट्रेड ले लिया मैंने और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क चले गए, या फिर मैं भूल गया बाई चांस ट्रेड से निकलना, तो इंट्राडे में क्या है ना कि आपका जो ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है, वो बेच देता है 3:25 के आसपास, किसी किसी में 3:20 के आसपास, जीरोधा के अंदर 3:25 में आपका इंट्राडे में अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको बाहर निकाल लेगा, ट्रेड से बेच देगा। तो अगर आप बाई चांस भूल गए तो आपको, अगर आप माइनस में जा रहे हैं और आप भूल गए हैं तो और बड़ा लॉस होने से आपका बच जाएगा, आपकी पोजीशन सेम डे ही खत्म हो जाएगी। अगर ओवरनाइट लेके जाते हैं तो आपका पोजीशन पड़ी रहेगी नेक्स्ट डे के लिए भी। तो हम एक पोजीशन इंट्राडे में आप देखेंगे पुट की साइड बना रहे हैं कि हमको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। अब ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया यहाँ पे, अभी दोबारा ऊपर की तरफ काम कर रहा है मार्केट। तो हमें क्या करना चाहिए, सेम देखेंगे कि इस वाले पैटर्न, लेकिन यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल बनाया था, डोजी के बाद ऊपर गया था, यहाँ पर इसने फुल बॉडी कैंडल बनाई है रेड कलर की। कोई नहीं, हम पुट में एंट्री बनाते हैं, आपको दिखाना ही है, जल्दी लेके जल्दी क्लोज कर देंगे इसको। ठीक है, मार्केट प्राइस पे हम इसको खरीदेंगे, देखेंगे 2 लॉट के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, सिर्फ 5300 रुपये। 30 क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, सिर्फ 5300। अगर मेरे को एक ही लॉट खरीदना हो तो कितना लग रहा है, सिर्फ 2700 रुपये। पैसे मतलब बहुत कम देने होते हैं इसके अंदर, पैसे ना के बराबर होते हैं, और प्रॉफिट आप अच्छा ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम इसको एंट्री करते हैं, 30 बाई कर लिया। ठीक है गाइस, आप देखेंगे 30 क्वांटिटी बाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे पोजीशन यहाँ पे ऊपर नीचे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। 30 क्वांटिटी ली है हमने, 30 क्वांटिटी हमने ली है यहाँ पे 43,800 की पी हमने परचेज करी है, और ये देख के कि मार्केट शायद नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले रही है मार्केट। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ट्रेड समझाने के लिए आपको लिया, क्योंकि मेरे सेटअप में अभी सेट नहीं बैठा है। जब तक कोई एक अच्छी कैंडल नहीं बनती है, या इस ट्रेंड लाइन को, ये जो मेरा ये सपोर्ट इसको तोड़ के नीचे नहीं जाती है, तो जब तक मैं इसमें एंट्री नहीं बनाता, अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो, अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए मैंने एक अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से पुट की साइड एंट्री बनाई है, जैसा मार्केट का मॉल उसके हिसाब से बनाई है मैंने। ठीक है, तो इस पोजीशन से हम एग्जिट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ली थी मैंने पोजीशन, तो इससे एग्जिट करते हैं। और आपको अब आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाँ पी और सी क्या होता है। पी हमारे को, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमारे को पी में प्रॉफिट होगा। मार्केट यहाँ पर अभी नीचे नहीं जा रहा, ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और अगर ऊपर की साइड जाएगा तो हमारे को सी परचेज करना, तो कॉल परचेज करनी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्लियरिटी आ गई होगी ऑप्शन के अंदर कि क्या पी क्या होता है और सी क्या होता है। ठीक,
तो अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब हम आते हैं अपने पेज पे। तो मैंने आपको आज हमने अपनी क्लास में ये समझा है, आज की जो हमारा टॉपिक था कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के अंदर काम क्यों करना चाहिए, और ऑप्शन के अंदर काम करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। तो इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि मेन चीज़ क्या है इसके अंदर ध्यान देने वाली। इसके अंदर मेन चीज़ क्या है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हमने एक तो डिस्कस किया ऑप्शन के बेनिफिट, ठीक। वो क्या था कि हमारे को कैपिटल कम रिक्वायर्ड होता है, लेस कैपिटल के अंदर, कैपिटल लेस कैपिटल के अंदर हम काम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है हमारे को। दूसरा, मूवमेंट फास्ट होता है, ठीक है। तीसरा, तीसरा था हमारा पॉइंट कि हम इसको एक दिन वन डे एंड वीकली फ्रेम में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेस कैपिटल में काम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, छोटे कैपिटल में काम कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे को फ्यूचर में या सीधा स्टॉक खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, यहाँ पर छोटे से कैपिटल में हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि 43,000 जो 900 की सी थी, जो 244 रुपये उसका रेट चल रहा था, एक लॉट 15 का था, उसके लिए सिर्फ 3600 रुपये की, हमारे को 3660 रुपये की जरूरत थी। इतने पैसे के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो मूवमेंट का सारा खेल है इसके अंदर। मूवमेंट को पकड़ के प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है, ज़्यादा वेट नहीं करना होता है। अगर आपको अपना मूवमेंट मिल गया, आपका प्रॉफिट मिल गया, तो आप ज़्यादा लालच ना करके निकल जाएं, ठीक है। आप इसको इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, या वीकली आपको रखना चाहते हैं वीकली में भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर वीकली बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा तो आपसे यही एक सलाह रहेगी कि आप इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में काम करें, छोटे लॉट के साथ काम करें, छोटे कैपिटल के साथ काम करें, और जब सीख लें तो उसके बाद आप आगे का प्लान कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा हमने आज डिस्कस किया कि एटीएम क्या होता है, एट द मनी प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ओटीएम क्या होता है, ठीक है, और आईटीएम क्या होता है, ठीक है। ये सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको खरीदना है। मैं सलाह देता हूँ हमेशा आईटीएम इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर काम करना चाहिए। इसका प्रीमियम भी थोड़ा धीरे धीरे कम होता है अगर डीके भी होता है, और प्रीमियम बढ़ता लेकिन तेज है, ठीक है। तो आईटीएम पे काम करना चाहिए। तीसरा, हमने सीखा कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। तो कॉल की शॉर्ट फॉर्म जो है सीई हो गई, और पुट की शॉर्ट फॉर्म पीई हो गई। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल खरीदते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट खरीदते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइज ऑप्शन के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी ऑप्शंस के अंदर, वो मैंने आपको सारी कवर करके दी हैं।
हाँ, मैंने आपको सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में बताया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कई होते हैं, हम इसके अंदर निफ्टी के अंदर भी काम करते सेम हम इसके अंदर फिन निफ्टी में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और मिड कैप में भी काम कर सकते हैं, ठीक। प्रोसीजर सबके अंदर काम करने का वही है, स्ट्राइक प्राइस वैसे ही चूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में चूज किया, निफ्टी में जैसे 19,000 कुछ का मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे निफ्टी के अंदर प्राइस चल रहा है अभी 19,512 रुपए का। तो जब हम यहाँ पर सर्च करेंगे निफ्टी 19,500 भी लिखोगे ना आप, तब भी आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया, नाम लिख के ऊपर एक्सपायरी का, यहाँ मिड कैप का, यहाँ सारा नाम लिख के आ गया। मिड कैप कह रहा हूँ, कॉल पुट ये सबका एक्सपायरी के साथ, डेट के साथ नाम आ गया। अरे हमारी पोजीशन अभी तक ये बनी हुई है इसके अंदर, अभी मैं इसको एग्जिट मार दूंगा। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। तो ऑप्शन का क्या बेनिफिट है मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, और ऑप्शन में काम कैसे करते हैं वो भी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी भाई को, किसी भी मेरे फ्रेंड को, किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन हो कि ऑप्शन, क्योंकि मैं मेरे से जितना बढ़िया हो सकता था मैंने उतना बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करी है, इनफैक्ट ट्रेड लेके भी दिखाया है। फिर भी इसके बावजूद भी आपको किसी भी टाइप की कोई सी भी छोटी सी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस कोशिश नहीं 100% उसको क्लियर करूंगा कि वो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है गाइज। तो अब हमारा ये चैप्टर पूरा जो F&O का था, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, आज खत्म हो जाता है। फ्यूचर मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था, ऑप्शन इस वाली वीडियो में बता दिया है। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा इस F&O का क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से देखूंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ठीक है गाइस, जो भी आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ आप इसमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल के। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अगर थोड़ी सी भी वीडियोज़ में कोई कमी दिख रही है तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। अगर आपको लगता है कोई कमी है, सब कुछ कहीं पर बताने में कमी है, समझाने में कमी, तो आप बता सकते हैं बेझिझक, ताकि मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँ अपने आप को, आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल वीडियोस को शेयर करें और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का जो है लिंक आपको मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस लिंक वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर जाकर लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप अपना अकाउंट अगर इसमें ओपन करके रखते हैं मेरे लिंक के थ्रू, तो मैं आने वाले टाइम में एक टेलीग्राम चैनल भी शायद मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो अगर आप बना कर रखेंगे तो जब भी आपसे मैं डिटेल मांगूंगा, आप डिटेल शेयर करेंगे तो मैं आपको उस चैनल में अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा टेलीग्राम में। तो अगर आप ओपन करें अकाउंट तो आप लिंक से कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।